जो लड़का लड़की पढ़ करके नहीं जाते क्लास में वही टीचर से डरते हैं, और जो होमवर्क करके गए हैं वो चाहेंगे कि टीचर उनकी कॉपी देखे। जो बच्चा घर में कोई गलती किया है वही गार्जियन से डरता है, जो गलती नहीं करता वो माँ बाप से उसको डरने की क्या आवश्यकता है। उसी प्रकार से जो आदमी दुनिया में रह करके पापाचार करता है वो जानता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, वही परमात्मा से डरता है, वही ध्यान से डरता, वही पूजा पाठ से डरता है। इसलिए साधना के साथ, दो समय के साधना के साथ यम नियम जोड़ा गया है, क्योंकि यम नियम का अगर अभ्यास नहीं होगा तो साधना के समय जब बैठेगा आदमी तो जो उसके काले कर्म हैं वही उसी की तस्वीर सामने आएगी। काला चित्त प्लेट है, उसकी सफाई नहीं हो रही है। तो साधना है चित्त पर जो जितनी तस्वीर है उसको साफ करना, मन को साफ करने की कला है साधना। कौन आदमी इससे इनकार कर सकता है कि गंदे कपड़े को साफ नहीं करना चाहिए। तो जीवात्मा जो पाशबद्ध है, संस्कारबद्ध, और परमात्मा से अलग महसूस कर रही है। अगर हम साधना का अभ्यास कर दें, और अभ्यास कब करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए? कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मानि भागवता निहाह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य ध्रुव अर्थदम। इसका आचरण कौमारपन से, इसके लिए इंतजारी नहीं। कौमारपन से नहीं करें, कोई ज़रूरी नहीं जवानी आ जाए। अगर निश्चय किया है कि बुढ़ापे में दुनिया के सारे काम करके मैं करूँगा, तो ज़रूरी नहीं है बुढ़ापा आ जाए। इसलिए इसको किसी बहाने टालना नहीं, धर्म का आचरण, क्योंकि धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो अधर्म का आचरण होगा। क्योंकि कर्म तो मन ही करता है, और मन कर्म किए बगैर रहेगा नहीं। अगर शुक्ल कर्म नहीं करेगा तो कृष्ण कर्म करेगा, और यही बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है, मुक्ति का भी कारण है। अगर साधना करता है तो उसके कर्म का कारण बंधन नहीं होगा, उस कर्म का कारण मोक्ष होगा। इसलिए साधना करना सबके लिए हितकारी है, तभी उसकी जीवात्मा जो पाशबद्ध है वो मुक्त होगी, और जीवात्मा परमात्मा एक होंगे। तो मन के मयूर को, मन के शीशे को, आईने को साफ करने की कला है यम नियम का पालन। सत्कर्म, दूसरों की भलाई सोचना, इस से दूसरों की जब हम भलाई सोचेंगे तो संसार में ऐसा वातावरण बनेगा कि संसार सबके लिए सुखमय होगा। इतना ही काफ़ी नहीं है, दोनों समय का नियमित साधना ही केवल आवश्यक नहीं है और काफ़ी नहीं है। यम नियम का पालन भी काफ़ी नहीं है। हालांकि यम नियम का पालन पूरी ज़िंदगी के लिए पूरा एंगेजमेंट है। सुबह से शाम तक हर कर्म में आदमी को यम नियम की आवश्यकता है। इसके अलावा यम नियम के पालन के अलावा दूसरों को शतपथ का निर्देशन करना, यह भी साधना का ही अंग है। इसलिए मन में हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि दूसरों को अच्छी हम राय दें। इसलिए साधक को, जीवात्मा को कर्म शून्य करने के लिए
ऐसा करना होगा कि उसको सेवा का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा और दूसरों को सतपथ का निर्देशन करने में वो 4 प्रकार की सेवाएं हैं, उसमें जहाँ जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है उस प्रकार की सेवा उसको जीवन में लेना पड़ेगा। अब पहली सेवा है विप्रोचित सेवा, जहाँ आवश्यक है कि अच्छी अच्छी राय दे करके हम आदतों को सुधारने के लिए अगर कोई राय दे सकते हैं, जहाँ केवल इंटेलेक्चुअल सजेशन है, इस प्रकार की राय को विप्रोचित सेवा कहते हैं, जहाँ आदमी बुद्धि से दूसरों की सेवा करेगा। और इस सेवा के लिए बहुत आदमी के पास समय है, बहुत मौके हैं, इसलिए जो सेवा देना चाहता है, दूसरों को सतपथ का निर्देशन देना चाहता है, वो कभी जब ये मौका मिलता है तो उस चूकता नहीं है। किसी को अगर गलत करते हुए देखे तो उसको राय दे दे, भाई ऐसा अनुचित है। इस प्रकार से समाज में चेन रिएक्शन बनेगा और अच्छाई का प्रचार होगा। गलती किसी को करते हुए देख करके आंखें बंद कर लेना ये अच्छा नहीं, इसलिए बुराई को बढ़ावा मिलता है। अच्छे आदमी आमतौर पर चुप रहते हैं, इसीलिए हमारे समाज में गंदगी अधिक तेजी से फैलती जा रही है। इसमें मीडिया विप्रोचित सेवा तो बहुत अधिक अच्छे तरीके से दे सकती है। इसलिए जिम्मेवारी मीडिया के लोगों की अधिक है कि समाज में जितनी बुराइयां फैली है, देश में जितनी बुराइयां हैं, इसलिए अपने व्यवसायिक काम के साथ साथ इनको अवश्य ही सोचना चाहिए कि हमारी व्यवसाय के अलावा समाज और देश के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व है। जिस देश ने हमको इस व्यवसाय का मौका दिया है, उस देश के साथ हम व्यवसाय नहीं करें, उस देश के लिए कुछ छोड़ जाएं, कुछ सेवा करें। इसलिए उसको मौके पर कुछ ऐसी छाप समाज में छोड़नी पड़ेगी जिससे मीडिया का भी कल्याण है। ऐसी मीडिया पॉपुलर होगी, लोग उसको पसंद करेंगे। ये थोड़ा अपना नुकसान हो तब भी इस कर्म को करना चाहिए, और आज की दुनिया में इसकी अतिशय आवश्यकता है। देश पर जब आपदा हो, समाज पर जब विपत्ति पड़ी हो, उस समय मीडिया का दायित्व और भी अधिक है। इतना ही नहीं, अपने मन को साफ करने के लिए दुनिया ने परमात्मा ने हमको दुनिया में रहने के लिए जो शक्ति दी है, हमारे पास दूसरे प्रकार की शक्ति है। बुद्धि के अलावा शरीर में बल भी है। इसलिए जो बलवान हैं उनको ध्यान रखना होगा कि जो निर्बल वर्ग है उसकी सुरक्षा दे, खास करके महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार नहीं हो। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वो आदमी, वो साधक क्षात्रोचित सेवा करने को भी तैयार है। तब समाज में बुरे तत्व डरेंगे कि अगर किसी नारी पर अत्याचार होगा तो बगल में बैठा हुआ चुप नहीं रहेगा, वो अपने को खतरे में डाल करके भी उनकी रक्षा करेगा। इसलिए बच्चे और महिलाएं जो अबल हैं, सबल नहीं है, निर्बल हैं, उनकी रक्षा करना, उसके लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना, यही क्षात्रोचित सेवा है। समाज में आज बहुत आर्थिक विषमता है। एक तरफ बहुत अमीरी है, दूसरी तरफ बहुत गरीबी है, जिसके चलते समाज में उथल पुथल है। अखबारों के पन्ने रंगे रहते हैं तमाम घटनाओं के चलते। इसलिए अगर परमात्मा में मिलना, जीवात्मा को आगे परमात्मा में मिलाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन संसार में अमन चैन फैलाने में
हम सहयोगी बने, इसके लिए वैश्योचित सेवा का भाव अगर आदमी ग्रहण करे, सीखे, इसको जीवन में अपनाए, बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसको ज़रूरत समझ करके, अपनी लग्जरी समझ करके नहीं कि हम भिखारी को भीख दे देते हैं। क्योंकि अगर किसी के पास बहुत जमा है तो अवश्य ही किसी दूसरे का हिस्से का पार्ट उसमें होगा। ऐसी जिम्मेदारी अगर आदमी ले तो समाज में जो आज आर्थिक विषमता है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी और इस देश में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको रहने के लिए मकान नहीं है। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं हो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो वस्त्र के अभाव में अर्धनग्न हो या नग्न हो। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो शिक्षा के अभाव में अशिक्षित रह जाएगा। कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो जो दवा दारू के अभाव में बगैर ट्रीटमेंट के मर जाएगा। ये चीज़ें बहुत आसानी से दूर हो सकती हैं कि अगर समाज में वैश्योचित सेवा लार्ज स्केल में सबके द्वारा इसका पालन। इसलिए धर्म पथ पर चलने वाला आदमी, परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला आदमी एकांगी नहीं होता। ये हिमालय की गुफाओं में बैठ के करने वाली साधना नहीं है। ये हम जहाँ हैं वहीं रह के करने की साधना है। और इसका प्रभाव केवल हिमालय में नहीं मिलेगा, पहाड़ व कंदराओं में रहे योगियों को नहीं मिलेगा। इसका लाभ संसार को मिलना चाहिए। इसलिए इन सेवाओं से हम समाज सुधार कर सकते हैं। आवश्यकता है इसको लार्ज स्केल प्रैक्टिस करने की। वैश्योचित सेवा। शस्य श्यामला धरती गरीब नहीं है, इसको रत्न गर्भा कहते हैं। प्रकृति ने, परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को जितना भी दिया है, उन चीज़ों का अगर सही सही उपयोग करे और उसका वितरण करने की प्रणाली अगर सही कर दे तो इस धरती पर सभी सुखमय हो जाएंगे। कोई दुख में नहीं रहेगा। कम से कम शरीर को कष्ट नहीं होगा। मन तो अपने कर्म से, संस्कार से सुख दुख पाता है, लेकिन शारीरिक दुख की निवृत्ति हो सकती है वैश्योचित सेवा अगर अभ्यास में आ जाए और हमारे अंदर में ऐसी फीलिंग आ जाए, सबके अंदर में, कि ये हमारे धर्म का भाग है, ये अवश्य करणीय कर्म है। अगर ऐसा करें तो ये सारे भेद मिट जाएंगे, समाज में अमन चैन फैल जाएगा। इसलिए यम नियम का अभ्यास केवल हमारे मानसिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में प्रैक्टिस करने की चीज़ केवल नहीं है। इसका प्रभाव बाहरी संसार पर पड़ना है। इसलिए साधक दुनिया में डर पैदा करने वाला नहीं है। साधना से आदमी को डरना नहीं चाहिए। साधना से कुशलता बनेगी, आदमी योग्य बनेगा। इसलिए इस तरीके से अगर हम साधना को अपनाएंगे, इसलिए धर्म गुरुओं को, आचार्यों को इस प्रकार की साधना आज सिखानी पड़ेगी, जिसका प्रभाव परिवार पर पड़े, समाज पर पड़े और देश पर पड़े। और सभी धर्म गुरु मिलकर के अमन चैन पैदा करें ताकि हम भाई भाई की तरह से इस दुनिया में रह सकें।